सो गाइस, ये तो सुना था कि इंसान का असली चेहरा एक ना एक दिन सामने आता है, लेकिन इतनी जल्दी सामने आता है ये सच में कभी नहीं सोचा था। आज जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पे हो रही है ना, उन्हें देख के गलत करने वालों को तो खौफ हो गया होगा कि किसी को बद्दुआ देना, गलत करना, बार बार कर्मों का ज्ञान देना, डराना धमकाना जब अपने ऊपर आता है तो कितना बुरा लगता है। जब दी हुई बद्दुआएं वापस अपने घर पे, अपने परिवार पे, अपने बच्चों पे लौट के आती हैं तो कैसा फील होता है। सो इसीलिए आगे से कभी भी किसी को बद्दुआ देने से पहले, किसी गंदा बोलने से पहले एक बार सोच लेना कि जब ये घूम के आपके ऊपर आएगा तो आप इन परिस्थितियों से सामना कर पाओगे या नहीं। हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। जैसे कि मैं जानती हूँ कि आजकल जो ऑडियंस है, हमारी प्यारी प्यारी ऑडियंस, उन्हें देर देर रात तक जगने की आदत हो गई है। क्या करें, आपकी गलती नहीं है। सोशल मीडिया पे जो तूफान चल रहा है वहाँ पे किसी भी पल कुछ भी हो सकता है और उसके लिए लोगों की नींदें उड़ चुकी हैं। दिन के चैन, रातों की नींदें सब उड़ चुकी हैं। तो आप लोगों की तरह मैं भी जागरण ही कर रही हूँ और आप सबके लिए एक रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला था कि आप लोगों के लिए वीडियो चाहे रात के 1:30-2 बजे भी लानी पड़े, लेकिन मैं लेके आऊँगी क्योंकि दीदी जी के ऊपर रिएक्शन बाकी है। और ऐसा हो सकता है कि जिस वीडियो के लिए हमने इतने दिन तक इंतज़ार करा हो, जिस चुप्पी को टूटने का हमने इतने दिन तक इंतज़ार करा हो, जब वो चुप्पी फाइनली टूट गई तो उस पर रिएक्शन ना आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि आपको ये माफ़ीनामा सुन के कैसा लगा। कैसा लगा? क्या आपको भी ऐसा फील हुआ कि इस माफ़ीनामे में बहुत कुछ चीज़ें अधूरी थी, वो डायरेक्ट दिल से नहीं आया? अभी भी ऐसा ही फील हो रहा था कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, क्योंकि सच्चाई के साथ अभी भी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की गई। वीडियो की शुरुआत में ही आप लोग देखना, शुरुआत में ही क्या बोला गया है कि जिस तरीके की हलचल सोशल मीडिया पे चल रही हैं, मैं चुप हूँ तो शायद ऐसा लग रहा होगा कि मेरी गलतियाँ हैं। गलतियाँ हैं नहीं, गलतियाँ 100% है। लेकिन अभी भी इस पूरे माफ़ीनामे में भी सिर्फ दोस्तों से माफ़ी मांगी। क्यों? ये दोस्तों से माफ़ी मांगने का समय नहीं था। दोस्तों से माफ़ी तो इस समय के बाद भी मांगी जा सकती थी। यहाँ पे ऑडियंस आपकी दोस्तों से माफ़ीनामे का वेट नहीं कर रही थी कि आप सरिता जेठू से कब माफ़ी मांगोगे, आप आकांक्षा अनूप से कब माफ़ी मांगोगे। इस चीज़ का वेट नहीं कर रहे थे। वेट ये कर रहे थे कि आप आके अपनी गलतियों की माफ़ी, जो आपने सोशल मीडिया पर रायता इस समय बिखेरा है ना, वो आपने ऑडियंस का दिल तोड़ा है। ऑडियंस से माफ़ी कहाँ है? उस औरत से माफ़ी कहाँ है जिस औरत का घर तोड़ा है? उससे माफ़ी कहाँ है? आज की वीडियो में इन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली वापस से सामने वाले को पोक कर दिया और उस पोकिंग का नतीजा भी आप लोगों के सामने आ गया। इन्होंने पूरी वीडियो में अपनी गलती रियलाइज़ ही नहीं करी। इनसे ज़्यादा जिगरा तो इनके भाई का था। पहली लाइव में आया और पहली लाइव में ही सीना ठोक के अपनी बहन की गलती, सर झुका के, हाथ जोड़ के अपनी बहन की गलती एक्सेप्ट करके चला गया। नीतू दीदी की गलती फील हुई। नीतू दीदी के लिए भी 2-2 बार शॉर्ट वीडियो बन चुकी हैं माफ़ी की, और इनसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने की बजाय एक्सप्लेनेशन पे एक्सप्लेनेशन। मैं अपने दोस्तों से माफ़ी मांगती हूँ, मैं अपने इससे माफ़ी मांगती हूँ। दोस्तों से माफ़ी तो बनती थी, लेकिन इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट माफ़ी बनती थी उस परिवार से बनती थी। आज जिस परिवार की आंखों में इतने आंसू आ रखे हैं, आज जो परिवार टूट के बिखरा पड़ा है, आज जो परिवार तार तार हो गया है, उस परिवार से माफ़ी कौन मांगेगा? आज जो ऑडियंस जिनका भाई बहन के रिश्ते पर से विश्वास टूट गया है, उनसे माफ़ी कौन मांगेगा? आज वो औरतें जिनके पति इस दुनिया से चले गए हैं, उनको इस नज़रों से देखा जा रहा है क्योंकि इन्होंने इतना गंदा उदाहरण सोशल मीडिया पे दिया है ना, कि वाकई में जिनकी ज़िंदगी में हस्बैंड नहीं है ना, वो लड़कियां कमेंट कर रही हैं, वो औरतें कमेंट कर रही कि हमें प्लीज़ ऐसा मत समझिए, हम इनकी तरह नहीं हैं, हमारी भी ये जर्नी है, हम भी ऐसे हैं, लेकिन हम इनकी तरह नहीं हैं। एक मछली ने पूरे तालाब को गंदा कर दिया और जो वीडियो आई वो वीडियो बिल्कुल भी रिलेटेबल नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि क्रिएटर्स को मक्खन पॉलिश की जा रही है ताकि मैं माफ़ी मांगूं, अब कोई उठ के मेरे लिए ना आ जाए, अब कोई उठ के मेरे लिए अपना मुंह ना खोल दे, अब कोई उठ के मेरे बारे में कुछ ना बोल दे, कुछ ना बता दे। तो सबसे पहले क्रिएटर्स का मुंह बंद कराने के लिए एक स्क्रिप्ट के साथ आ जाया गया। मुझे आज बहुत अच्छी लगी जेठू सरिता जी की कम्युनिटी। वाकई में ये जो लोग हैं ना, ये दिल के शेर लोग हैं, शेर लोग। समझ गई मैं इनको।
ये इंसानियत के लिए खड़े होते हैं, गलत और सही के लिए खड़े होते हैं। किसी को गलत नहीं बोलते, लेकिन गलत के लिए खड़े भी नहीं होते, गलत के खिलाफ खड़े होते हैं। मान गई मैं, जहाँ पे इन्होंने आके अपनी 10-15 मिनट की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को ढांकने की कोशिश करी, लेकिन पूरी वीडियो में एक बार भी नहीं बोला कि हाँ ये गलती हुई मेरे से, मैंने किया भाई बहन के रिश्तों को गंदा, मैंने उजाड़ा एक औरत का घर और उस औरत के घर उजड़ने की वजह मैं हूँ। ठीक है, इनकी गलती, सचिन की गलती, जो कि सबको पता है, लेकिन उन गलतियों के बीच में भी उनकी बीवी को किस तरीके से उसका नाम लेके एक बार। चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने सरिता जेठू जी की कम्युनिटी पढ़ देती हूँ, जो अभी से तकरीबन 2 घंटे पहले उन्होंने डाली, जिसमें उन्होंने लिखा है, सबसे पहले इनका नाम लिखा है, क्योंकि सरिता जेठू जी से माफ़ी मांगी गई है इस वीडियो में कि मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारी बात नहीं समझी और मैंने तुम्हारी बात उस समय पे नहीं मानी, क्योंकि मैं उस समय पे छोटी सी मासूम सी नादान सी बच्ची थी, या फिर उस समय पे मुझे भर भर के प्रमोशंस मिल रहे थे, या उस समय पे मेरा सब काम हो रहा था, तो मैं क्यों भटकती भैया। उस समय तो मुझे किसी का घर तोड़ना था, दोनों मियाँ बीवी को अलग करना था, और मुझे इसमें बड़ा मज़ा, बड़ा आनंद आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ज़िंदगी की पता नहीं कौन सी जंग जीत ली, किसी की बीवी से उसके पति को छीन के मैंने ज़िंदगी की जंग जीत ली। उस समय मुझे सरिता की बोली हुई बातें नहीं पसंद आ रही थी, उस समय मुझे आकांक्षा अनूप की बातें नहीं समझ में आ रही थी, उस समय मुझे किसी की बात समझ नहीं आ रही थी, कि उस समय मेरा मज़ेदार वाला पीरियड चल रहा था। ठीक है, तो इन्होंने साफ तौर पे अगेन मुंह पे बोला है, पीछे नहीं, सोशल प्लेटफॉर्म पे मुंह पे बोला है, हमें आपकी माफ़ी की ज़रूरत ही नहीं थी, बस हम कुछ चीज़ों से दुखी थे। हम भी मानते हैं कि जितनी बातें पब्लिक में हो रही हैं या करवाई गई, उतनी बातें सच्ची नहीं हैं, लेकिन एक बात की उम्मीद हम रखते हैं या थे कि आप मनीषा से ज़रूर माफ़ी मांगेंगे। अब समझ नहीं आ रहा है कि आपने मनीषा से माफ़ी क्यों नहीं मांगी। या तो इस बात को आप खुलकर क्लियर कीजिए या मनीषा से माफ़ी मांगिए। इवन अगर हमने जो देखा और समझा है वो सत्य है, तो आप और सचिन दोनों मनीषा से माफ़ी मांगिए, और अगर हमारा समझा हुआ गलत है तो जैसे आपको उचित लगे करिए। साथ ही साथ कुछ किरदार यहाँ बाकी रह गए, जैसे रिएक्शन चैनल्स और आपके पुराने रिश्ते, उनको भी आप ऑनलाइन सुधारिए और सारी बातें ख़त्म करके अपना नया जीवन खूबसूरती से जिए। यही आशीर्वाद और उम्मीद है, लेकिन हमसे इस बात की माफ़ी मांगने की ज़रूरत ही नहीं कि हमारी ज़रूरत के समय आपने हमारा साथ नहीं दिया। सरिता ने आपको एक समय पे बेटी माना था और अपने आपको हंसती खेलती चिंकी बनाने को कहा था। हम तो हमेशा ही आपकी खुशहाल जीवन में रहेंगे। अगर हमारे बारे में कुछ बोलना है तो सिर्फ इतना सा बता दीजिए कि क्या कभी भी हमने कोई भी काम किसी भी गलत उद्देश्य से किया था, या हम हमेशा अच्छा ही चाहते थे। आप खुश रहो, खुशहाल जीवन जियो। इसी आशीर्वाद के साथ आपके सरिता जेठू तरफ। इसे कहते हैं क्रिएटर और इसे कहते हैं जिगरा, इसे कहते हैं जिगरा। सामने वाले ने सोचा मैं माफ़ी मांग लूँगा तो बस मेरी मक्खन पॉलिश वाला काम ख़त्म, मैं पिछली सारी चीज़ें कवर अप करके बस चीज़ें ख़त्म कर दूंगा। लेकिन इसे कहते हैं इंसान जो मनीषा की परेशानियां, उसकी स्थिति समझ पा रहे हैं, और वाकई में जो सबसे पहले माफ़ी डिज़र्व करती है आप दोनों की, वो मनीषा ही है। और अभी भी जो ईगो इनके अंदर बैठा हुआ है ना, वो ईगो इन्हें मनीषा के आगे झुकने नहीं दे रहा है। कैसे झुक जाएंगी? उसकी इतनी बेइज्जती करी है, उसका इतना अपमान किया है, टाइम टू टाइम उस लड़की को इतना नीचा दिखाया, इतना नीचा दिखाया है। अगर मैं बोलूँ कि टाइम की औलाद होती तो आज इनकी खुद की बच्चे जो हैं 20-25, 18-20 साल से कम के नहीं होते। एक तरीके से इनकी सच में बेटी की उम्र की मनीषा थी, बेटी की उम्र की मनीषा। अपनी बेटी की उम्र की बेटी बोलती भी थी, इनफैक्ट ये तो अपनी बेटी का घर तबाह करने वाली एक बहन और एक माँ ही निकली, वो भी सौतन बोलेंगे, क्योंकि अब ऑफिशियली ये अनाउंस हो चुका है कि हाँ अफेयर था, ऑफिशियली ये अनाउंस हो चुका है। लेकिन तब भी उससे माफ़ी नहीं मांगी, तब भी एक बार भी नहीं बोला कि हाँ मैं समझ पा रही हूँ कि तो इस समय पे किन परिस्थितियों से गुजर रही है, मैं तेरी तकलीफ़ को समझ पा रही हूँ, एक बार भी नहीं बोला। इनफैक्ट उनका कर्ज वाला घर गिनवाया जा रहा है, कर्ज वाला महल गिनवाया जा रहा है। मैं पूछना चाहूँगी यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों ने घर बनाया है, ज़रूर बताना कि आप में से कितने लोगों का घर होम लोन पे बना है। आई थिंक आप में से 60-70% लोगों का घर होम लोन पे ही बना होता है,
क्योंकि इतना सफ़ेद धन नहीं होता कि कोई कैश में अपना पूरा का पूरा महल खड़ा कर दे। लोन तो लेना ही पड़ता है, बैंक लोन लेना ही पड़ता है, कर्जा इधर उधर से लेना ही पड़ता है, क्योंकि जो घर सचिन ने बनाया है ना, वो घर कोई सस्ता घर नहीं है। आजकल अगर आप कोई हल्का फुल्का इंटीरियर भी कराओगे ना, उसमें भी आपके 15-20 लाख रुपए तो मिनिमम लग जाते हैं, मिनिमम, छोटे से इंटीरियर में। शायद जिन्होंने घर अभी बनाया नहीं होता ना, उनको शायद घर की कॉस्ट नहीं पता होती। जिस दिन जब घर बनाएंगे और इस लेवल का बनाएंगे, उस दिन पता चलेगा कि घर बनाने के लिए, शादी करने के लिए लोगों को कर्ज भी लेना पड़ता है, लोन भी लेना पड़ता है, लेकिन उनके महल जैसे घर को कर्ज का टॉन्ट मारा गया। तो ये माफ़ीनामा नहीं था, ये माफ़ीनामा था ही नहीं। एक स्क्रिप्ट तैयार की गई कि कुछ पर्टिकुलर व्लॉगर से माफ़ी मांगेंगे, बाकी ये प्रूव करूँगी अपनी उन भोली भाली जनता को, क्योंकि अभी भी कुछ परसेंट भोले लोग हैं शायद, जिन्हें अंधाधुन प्यार है, या क्या बोलेंगे, ऑडियंस की कोई गलती नहीं होती है। तो बस ये दिखाया गया कि मेरे ऊपर जो चीज़ें लग रही हैं वो गलत है, तो जो सही लग रही हैं वो भी तो बतानी थी कि वो गलत है लेकिन ये चीज़ सही है। ना तो सही चीज़ बताई कि क्या थी, ना गलत चीज़ बताई कि क्या थी, और उस बेचारी मासूम लड़की को फिर अपनी वीडियो में टारगेट करके चली गई कि अब संभाल लो अपने पति को, अब मैं चली गई ज़िंदगी से। 2 दिन में उसकी घर गृहस्थी संभल जाएगी? 4 दिन पहले तुम उनकी ज़िंदगी से गई हो, 4 दिन पहले तक की चैट तुम्हारी चल रही हैं। क्या बोलूँ मैं, मतलब बाबू, सोना, जान सब देखा है मैंने। उसके लिए स्पेशल अलग से वीडियो आएगी, उस पर भी वीडियो आएगी, है ना। तो 2 दिन 4 दिन पहले छोड़ के गई हो और चाह रही हो कि 4 दिन में सब चीज़ें उनके बीच में ठीक हो जाएं। 1.5-2 साल की गंदगी, गंदा रायता वो उनकी ज़िंदगी में 4 दिन में ठीक हो जाए। बहुत आसान होता है ये बात बोलना। तो दीदी जी ने जो आज माफ़ीनामा लाया ना, मैं उस माफ़ीनामे से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जिनसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी उनसे मांगी नहीं गई। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ से डायरेक्ट हम मनीषा के रिवर्ट पे, क्योंकि जिस हिसाब से माफ़ीनामा आया वो एक पोकिंग वीडियो थी, माफ़ीनामा कम एक पोकिंग वीडियो थी, क्योंकि इस बार ईगो पे बात आ गई थी, क्योंकि मनीषा ने खुला चैलेंज कर दिया था कि कहाँ गायब हो, कहाँ मुँह छुपा के छुपे हो, अपने कर्म तो अपने मुँह से एक्सेप्ट करने पड़ेंगे ना। और लिटरली मुझे यही लग रहा था कि इनके भाई ने जब माफ़ी मांग ली तो ये बंदी भी आएगी, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगेगी, चीज़ों को एक्सेप्ट करेगी, और मुझे ये भी पता था कि ऑडियंस इसको कहीं ना कहीं रिलेट करके थोड़ा थोड़ा चीज़ें माफ़ करने में तैयार हो जाएगी, मुझे ये भी था। लेकिन जो आके इन्होंने यहाँ पे गुड़ गोबर किया ना, कि अब माफ़ करना तो दूर, इन्होंने अपने आप को फिर से सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। उसके बाद जब मनीषा का वीडियो आया तो मनीषा का वही सवाल था कि जिन चीज़ों के लिए आप बाकी लोगों को शुक्रिया कर रही थी कि उन लोगों ने मुझे रोका था, उन लोगों ने मुझे रोका था, तो जो मनीषा आपको पिछले 1 साल से रोकने की कोशिश कर रही थी, तो उसको ये याद दिलाया जा रहा था कि तू कितनी छोटी सोच की है, तू कितना गंदा सोचती है, भाई बहन के रिश्ते के बारे में ऐसा सोचती है। 3 औरतों के बीच में उसकी बेइज्जती कराई जा रही थी कि कितना गंदा सोचती है, तू है क्या, तू मुझे समझती क्या है, तू मेरे बारे में सोचती क्या है, तू गलत सोच की है। मतलब उसको इतना उसको गिल्टी फील करा दे कि वो बंदी बोले तो बोले कैसे। उसको ऐसा फील करा दे जैसे गाँव की गंवार लड़की है और गलत सोच रही है किसी के बारे में। अरे औरत चाहे गाँव की हो चाहे शहर की हो, इंटेंशंस समझ में आती है, इंटेंशन समझ में आ जाती है, लेकिन उसकी इंटेंशंस को गिल्ट में बदल दिया उसने। जब जब ये चीज़ें फील करके इन्हें रोकने की कोशिश करी, इनको उसको ही बेचारी को बुरा बना दिया, उसको ही बुरा बना दिया कि उसकी सोच ही गंदी है, उसकी सोच ही छोटी है और वो सोचती ही घटिया है। तो जब एक औरत बार बार तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही थी और उसके बार बार रोकने के बाद भी तुम नहीं रुकी, ज़बरदस्ती तुम्हें बात करनी थी, ज़बरदस्ती बात करनी थी, और आज सोशल मीडिया पे ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सामने वाला बंदा मेरे लिए लट्टू है। उस बंदे को लट्टू करा गया क्योंकि उस समय पे उस बंदे से ज़्यादा तुम उस पर लट्टू दिख रहे हो, जो हमने चैट देखी है। तो उस बंदे को लट्टू करा गया, लट्टू हुआ गया, और अब वो लट्टू को घूम घूम के इतना तोड़ दिया कि अब मन नहीं कर रहा टूटे हुए लट्टू के साथ खेलने का। अब छी टूटा हुआ लट्टू नहीं चाहिए, अब मन नहीं कर रहा है, मन भर गया, चीज़ें सब हो गई, लाइफ में सेटल हो गया, अब इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकती।
तो जब वो लड़की, वो पत्नी तुमसे बार बार बोल रही थी कि उसको तुम्हारा ये चीज़ें, ये रंग ढंग अच्छे नहीं लग रहे हैं, पसंद नहीं आ रहे हैं, तो तब उससे झगड़ा करती थी कि मैं तो बात करूँगी। आदत है ना हमेशा से ये बोलने की, मैं तो करूँगी, ऐसा तो होगा। मतलब जो मैंने बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, उसको कोई ना चैलेंज कर सकता, ना उससे ऊपर कोई अपनी आवाज़ रख सकता। मेरे आगे किसी की आवाज़ नहीं चलेगी। वही चीज़ें करी। आज अगर उन चीज़ों के लिए थैंक यू अनूप, आकांक्षा, सरिता जी, जेठू भैया, सबको अगर उन चीज़ों के लिए थैंक यू बोल रहे हो, तो मनीषा को कैसे भूल गई? क्योंकि इस सारे इसमें सबसे ज़्यादा तुम्हें जो इंसान टोक रहा था, रोक रहा था, तुम्हारे आगे गिड़गिड़ा रहा था कि दूर रहो दूर रहो, वो कोई और नहीं, वो मनीषा थी। तो क्या मनीषा सॉरी डिजर्व नहीं करती थी कि वो भी तुम्हें इस चीज़ से पीछे खींच रही थी कि पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ? इनफैक्ट मनीषा ने ये भी बताया कि जिस वक्त पे वो आईसीयू में था, उस वक्त पे भी मनीषा ने इसे रोका था, लेकिन उस समय पे इसने बोला मेरी जब मर्ज़ी होगी मैं तब बात करूँगी, मेरा जब काम होगा मैं तब बात करूँगी, तुम मुझे नहीं रोक सकती। और आज उसकी घर गृहस्थी ख़राब करने के बाद वहाँ से बिल्कुल माफ़ीनामे के साथ हाथ जोड़ के बोला जा रहा है कि भैया अब सचिन, मनीषा, मैं तुम्हारी लाइफ से चली गई, अब अपनी ज़िंदगी जी लो। उनकी लाइफ बर्बाद करके 2 दिन में निकल के ये बोल दो कि तुम अपनी ज़िंदगी जी लो। उस औरत को जो इतने वाट का झटका दिया है, उस झटके से उसे निकलने में पता नहीं कितनी टाइम लग जाएगा। उस औरत को जो इतने बड़े बड़े झटके रोज़ रोज़ मिले हैं, उस झटकों से उसका संसार तबाह हो गया। और अब बोला जा रहा है एकदम, क्योंकि सोशल मीडिया पे इन्हें अपनी फेक इमेज सबसे ज़्यादा प्यारी थी। इस पूरे सीन को एनालाइज करके मुझे यही समझ में आया कि ये सोशल मीडिया फ्रीक थी। सनकी होते हैं ना सोशल मीडिया वाले, इमेज, सोशल मीडिया की फेक इमेज के, वो उसी को, उसी भ्रम में जीते हैं। उससे आगे अपनी ज़िंदगी वो सोच ही नहीं पाते। उन्हें इतना तगड़ा ऑब्सेशन हो जाता है सोशल मीडिया से और यहाँ की फेक नेम फेम से कि वो चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के अराउंड सराउंड ही है। कुछ भी हो जाए पर यहाँ दाग ना लगे। भले ही मैं अपनी रियल लाइफ में कुछ भी, कितनी भी घटियापंती करूँ, लेकिन सोशल मीडिया तो ऐसा हो जाता है। ये वैसी ही हैं। इन्होंने सोशल मीडिया को अपनी रियल लाइफ से कई ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी कि दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, लेकिन मेरी इमेज सोशल मीडिया पे भैया यहाँ से वहाँ भी नहीं होनी चाहिए। मतलब यहाँ से वहाँ भी नहीं। जो इंसान क्रिटिसिज्म बर्दाश्त ना कर पाए, आप सोचो कि वो कितना इनसिक्योर इंसान है अपनी लाइफ में। एक्चुअल में बहुत इनसिक्योर इंसान है जो अपने लिए क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर पाता। और शायद इसीलिए इनको सोशल मीडिया की फेक इमेज से इतना प्यार था, इतना प्यार था, क्योंकि रियल लाइफ में इन्हें किसी ने इतनी रिस्पेक्ट ही नहीं दी होगी जो फेक रिस्पेक्ट इन्होंने सोशल मीडिया से अर्न करी, और उसको ये किसी भी तरीके से जाने नहीं देना चाहती थी। इसीलिए मनीषा को इतना ज़्यादा परेशान किया गया। और जब मनीषा को ये चीज़ें खटकने लगी और चीज़ें एक्स्ट्रा ओवर हो गई, और जब मनीषा ने ये फैसला लिया कि जिस जगह पे रह के इसने जो ये फेक इमेज बनाई है, मेरा घर बर्बाद कर दिया, मैं यहाँ पे बताऊँगी, अपनी बात शेयर करूँगी, उस दिन से इनके जो है डर बैठ गया इनके अंदर कि यार सोशल मीडिया तो मेरी पूरी ज़िंदगी है, अगर यहाँ पे बता दिया तो मेरा क्या होगा, मेरा यहाँ पे क्या होगा। आज उस लड़की को बोला जा रहा है कि अपनी ज़िंदगी जी लो। जीने लायक छोड़ा कहाँ? जीने लायक तो उनका घर छोड़ा ही नहीं। 4 दिन तक भी पति को ले लेके इधर उधर घूमने की तैयारी हो रही है। जीने लायक कहाँ छोड़ा? इतना गिड़गिड़ाने बोलने के बाद भी उसके पति से बात करना कहाँ छोड़ा? अगर हम नहीं चाहें तो सामने वाला हमसे बात कर ही नहीं सकता। उसका पति तो चलो था जैसा भी था, गंदा था, वही था, उसकी सारी गलती थी। अगर इनमें से एक जना भी सही होता, इज्जतदार होता, तो कोई किसी औरत के पीछे किसी आदमी की मजाल ही नहीं है। ऐसी नज़र से देख भी ले। अगर औरत अपने आप में इतनी स्ट्रांग है और अच्छी इज्जतदार औरत है, तो किसी मर्द की औकात नहीं है कि वो उसको ऐसी नज़र से देख भी ले। जब सामने वाले की बीवी तुम्हें बार बार सामने से बोल रही है तो तुम रुके क्यों नहीं भाई? और अब रुक रहे हैं क्योंकि अब वार है सोशल मीडिया। ये सारा सोशल मीडिया का प्रेशर, ये सारा सोशल मीडिया का प्रेशर कि आज ये मजबूर होके उन्हें अलग होना पड़ रहा है, और आज मजबूर होके बोल रही कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से अब नहीं हूँ, अब तुम अपनी ज़िंदगी में रिश्ते सुधार लो। इनकी मम्मी तो ये भी बोल रही थी कि चलो अब देखते हैं बेबी कब होता है।
जिस समय पे एक औरत अपनी घर गृहस्थी आगे बढ़ाती, उस समय पे इन्हीं की बेटी ने उनकी घर गृहस्थी में कुंडली मार के बैठी हुई थी। और अब इनकी मम्मी भी वहाँ पे उस दिन लाइव में, पीछे आप लोग सुनना, बेबी होने तक का चैलेंज दे रहे हैं। खुद के बेबी के लिए जो इंसान स्ट्रगल करता है ना इतने साल, उसको पता होता है कि उसे दूसरी औरत को ये टॉन्ट नहीं मारना है, क्योंकि हर चीज़ इंसान के बस में नहीं होती। कुछ चीज़ें होती हैं और जब बस में होती हैं तब वो चीज़ें उनसे उस समय छीन ली जाती हैं, और जब उन चीज़ों का टाइम थोड़ा निकल जाता है तो अब उनको उस चीज़ों के लिए टॉन्ट मारी जा रही है कि अब हम देखते हैं कि बेबी कैसे और कब होता है, अब हम देखते हैं कि बेबी कब होता है। मनीषा ने एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उसने उस पूरी वीडियो पे रिएक्ट किया, और यस, उसका रिएक्शन, उसका एंगर, उसका एग्रेशन, उसका सब कुछ जायज़ है, सब कुछ जायज़ है। और अभी भी जो माफ़ी डिज़र्व करती है वो मनीषा के बाद सचिन का पूरा परिवार, क्योंकि वो इंसान, वो परिवार खून के आंसू रो रहा है, खून के आंसू रो रहा है। और इनकी परिवार की तरह नहीं है कि अपनी बेटी के चीज़ों को लीपा पोती करने आए। इनके परिवार की तरह नहीं है कि बैठ के अपनी बेटी की सारे कर्मकांड पता होने के बाद भी कुछ ना बोले। उनकी मम्मी तो डंके की चोट पे, और बहन डंके की चोट पे बोल रही कि मुझे तो सचिन से कोई रिश्ता नाता बात ही नहीं करनी है। गलत में उनका परिवार साथ नहीं दे रहा अपने बेटे का, सिर्फ अपनी बहू का साथ और सपोर्ट दे रहा है। और इनकी फैमिली देखो, गलत में भी उसके साथ खड़ी है और दूसरों को टोंट मारने के लिए भी खड़ी है, जबकि वो लोग पहले से सब कुछ जानते थे। उसके बाद भी बाकी लोगों को बद्दुआ देने के लिए इनकी मम्मी कैमरे पे आई। पहले मुझे लगा था कि शायद इन्हें कुछ पता ही नहीं है, बट इनको जब ऑलरेडी सब कुछ पता था तो किस मुंह से ये दूसरों को बद्दुआएं दे रही थी, किस मुंह से इतना कॉन्फिडेंस आप लोग दिखा रहे थे जब आपका खुद का सिक्का इतना खोटा था। आई डोंट नो इतना फेक कॉन्फिडेंस लोग ले कैसे आते हैं, कैसे ले आते हैं। मेरे को तो लग रहा है कि डेली सोप से ज़्यादा तगड़े या मंझे हुए एक्टर तो इस समय पे व्लॉगर्स हो रखे हैं, जो अव्वल दर्जे के एक्टर्स हो रखे हैं, जिनसे आप कैसी भी एक्टिंग करवा लो। मतलब घर के बड़े से लेकर घर के बच्चे तक सब के सब एक्टर हो रखे हैं बॉस। इन पे विश्वास करना मतलब कि पागल बन जाना, है ना। तो ये था दीदी जी की माफ़ीनामे पे एक रिएक्शन वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। बाकी भैया की जो चैट है वो भी मैंने देखी है और उसके ऊपर मैं वीडियो कल लेके आऊँगी। तब तक आप लोग आराम से वीडियोस एंजॉय कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर देखिए, और कोशिश यही करेंगे कि मनीषा को इंसाफ मिले। जो ह्यूमिलेशन उसकी सोशल मीडिया से बाहर हुई है, उसको उस बात का इंसाफ ज़रूर मिले, और वो इंसाफ डिज़र्व करती है। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।